मेरे पास जानकारी है कि कांग्रेस को मनचाही सीटें नहीं मिली तो कांग्रेस भले ही अनाउंस नहीं करेगी लेकिन अपनी तैयारी 243 सीट पे जारी रखेगी। क्या आप हमारे इस मंच से एश्योर कर सकते हैं कि कांग्रेस का हर हाल में अलायंस आरजेडी से ही होगा, आप महागठबंधन में बने रहें? जो मेरा इंफॉर्मेशन है उसको आप गलत आपका इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। महागठबंधन को लीड कर रही है कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन में ही चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। 2-4 सीट इधर से उधर इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो सरकार है उसको अब ध्वस्त करना, उसको बाहर करना, ये कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता है और इसी को आधार बना के हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चलिए अब आपसे मैं विरोधी को टारगेट करने का सवाल पूछता हूँ। आपको लगता है नीतीश जी सीएम बनेंगे? अगर एनडीए जीतती है तो बीजेपी बनने देगी? एक तो एनडीए जीतेगी नहीं, आपका इमेजिनरी सवाल है। एनडीए बुरी तरह हारेगी और नीतीश जी इतिहास हो चुके हैं। बीजेपी बनने नहीं देगी उनको? नीतीश जी इतिहास हो चुके हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। अभी एक सवाल बहुत चर्चा में है, मांझी जी कह रहे हैं कि हमको समुचित सीट नहीं मिला, हमारी पार्टी को नेशनल स्टेटस नहीं मिला तो हम फिर मतलब विरोध करेंगे। इसका मतलब यह है कि वो भी बागी रुख अपना रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि जीतन राम मांझी बने रहेंगे या वो आपकी तरफ भी आ सकते हैं? नहीं, वो पहले जब उन्होंने कैरियर शुरू किया था कांग्रेस पार्टी के गया जिला के अध्यक्ष हुआ करते थे, पूछिएगा उनसे। तो कैरियर के अंत में आपके साथ तो नहीं आ रहे हैं? नहीं, हम लोग वेलकम करेंगे। जो कोई पुराना कांग्रेसी घर वापस आता हो तो उसमें बुराई क्या है? घर वापसी अगर करना चाहें तो हम लोग सब स्वागत करेंगे। आप मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं, कहीं उनके साथ चाय पी के तो नहीं आ रहे हैं टीवी 9? नहीं, चाय तो अभी नहीं पिए हैं, लेकिन वो कांग्रेसी बैकग्राउंड के हैं, ये सभी लोग जानते हैं। आप गया में किसी से पूछ लीजिए। एक अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए, कांग्रेस मिनिमम कितनी सीटों पर मान जाएगी ये बता दीजिए। कोई मिनिमम मैक्सिमम है नहीं, हम लोगों का जो प्राथमिकता है मैं बता दिया आपको। कांग्रेस पार्टी बिहार की दुर्दशा जो हुई है पिछले 20 साल में, जो बिहार आज बीमारू स्टेट की संज्ञा से परिभाषित होता है, बिहार जो लगातार बद से बदतर स्थिति में जा रहा है, बिहार का आधा से ज़्यादा नौजवान जो पलायन को मजबूर हुए हैं, ये सब दुर्दशा को देखते हुए पहले इनको हम लोग सरकार से बाहर करना चाहते हैं। यही कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता है और कभी भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गठजोड़ को हम लोग हमेशा से मुकाबला करते रहे हैं, इस बार भी उनको हराने का काम करें। नहीं, कहा यह जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, मुसलमान वोट कांग्रेस की तरफ बड़ा ही उम्मीद से देख रहा है। कर्नाटक का रिजल्ट इसका परिणाम है, झारखंड का रिजल्ट इसका परिणाम है। नहीं, और आप ज्यादा एग्रेसिव बिहार में इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है अब मुसलमान मेरा वोटर है, मेरे जो पुराने वोटर्स थे अब वो मेरी तरफ आ रहे हैं। अरे भाई, सभी जाति धर्म संप्रदाय जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, सभी लोग कांग्रेस की तरफ और राहुल गांधी की तरफ मुखातिब हो रहा है। इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनेगी। चलिए सर, आपने टीवी 9 से बड़ी लंबी बातचीत की और बहुत साफ गोई से बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। चलिए, बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका भी।